हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक है यंग जस्टिस सीज़न 3 आउटसाइडर्स। तो पहले 2 सीज़न पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर इसे देखने से पहले वो दोनों वीडियो देख लोगे तो स्टोरी समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी भी वहीं से कनेक्टेड है और वहीं से आगे बढ़ती है। तो पहले वो दोनों वीडियो देख लेना और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। इसका प्रीवियस सीज़न था यंग जस्टिस इन्वेशन, यानी कि सीज़न 2 इन्वेशन। वहीं से ये स्टोरी आगे कनेक्ट होती है, वहीं से आगे बढ़ती है। और इसका नेक्स्ट जो सीज़न आने वाला है उसका नाम है यंग जस्टिस फैंटम्स, जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, पर जल्दी इसकी रिलीज़ डेट भी अनाउंस हो जाएगी। लास्ट सीज़न 2 यंग जस्टिस इन्वेशन में हमने देखा था कि रीच नाम का एक एलियन धरती पे आ जाता है और उसकी टेक्नोलॉजी भी यहाँ छोड़ के जाता है। तो वहीं से स्टोरी कनेक्ट होती है जब रीच यहाँ से जाता है, रीच द एलियन। तो रीच के यहाँ आने से यहाँ पर मेटाजीन का एग्जिस्टेंस रिवील हो जाता है कि इंसानों में भी मेटाजीन एग्जिस्ट करती है। और फिर इसी वजह से मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है। यही हमारा पूरे सीज़न 3 आउटसाइडर्स का टॉपिक है, मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे यंग जस्टिस यानी कि जस्टिस लीग सब लोग मिलकर रोकते हैं। पर इस सीज़न में एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट दिए गए हैं, जैसे कि इस सीज़न में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन, ग्रीन एरो, वो सब लोग इस सीज़न में जस्टिस लीग छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, जस्टिस लीग उन्होंने ही बनाई है, पर वो जस्टिस लीग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता ही होगा कि लेक्स लूथर जो चेयरमैन बन गया था और उसने कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे जस्टिस लीग पर, जिसके अंडर बैटमैन और ग्रीन एरो ये सब लोग काम नहीं करना चाहते थे, और इसलिए वो सीज़न 3 में यंग जस्टिस लीग छोड़ देते हैं। यानी कि वो जस्टिस लीग में काम करना ही छोड़ देते हैं, हमारा लीडर ही गायब हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। और उन लोगों के जाने के बाद तो जस्टिस लीग तबाह हो जाती है। यंग जस्टिस लीग ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहती। ठीक है, अब स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है मार्कोविया नाम के एक देश की स्टोरी से। मार्कोविया एक कंट्री है जहाँ पर किंग विक्टर एंड क्वीन इलोना, जो मार्कोविया के किंग क्वीन है, और वहीं से मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शुरुआत होती है। और उनकी खुद की भी एक बेटी होती है, प्रिंसेस टारा, वो भी मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप हो जाती है और लास्ट 2 इयर्स से वो गायब होती है। और उसके 2 भाई भी होते हैं, प्रिंस ग्रेगर एंड प्रिंस ब्रियन, जो दोनों जुड़वा होते हैं। पर प्रिंस ग्रेगर उनमें से बड़ा होता है, तो प्रिंस ग्रेगर जल्दी ही किंग बनने वाला होता है मार्कोविया का, ना कि प्रिंस ब्रियन। पर प्रिंस ब्रियन अपनी बहन को और बाकी मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना चाहता होता है, इसलिए वो अपनी रॉयल फिजिशियन डॉक्टर हेल्गा जेस की हेल्प लेता मेटा ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। फिर वो साली विलन निकलती है, ये बात अलग है। नाइटविंग एंड ऑरेकल। ऑरेकल यानी कि बारबरा यानी कि बैड गर्ल, जो सीज़न 2 में कुछ ज़्यादा ही लाजवाब थी, वो सीज़न 3 में अपाहिज हो जाती है। वो तो नहीं दिखाया गया कि कैसे, पर वो अपाहिज हो जाती हैं, फिर वो बैड गर्ल नहीं रहती। ऑरेकल और नाइटविंग को पता चलता है कि मेटा ह्यूमन ट्रैफिकर्स उनकी लैब मार्कोविया में है। तो वो सुपरबॉय और टाइग्रेस आपको पता ही होगा टाइग्रेस कौन है। टाइग्रेस है हमारी आर्टिमिस। तो वो टाइग्रेस और सुपरबॉय की हेल्प लेते हैं मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, क्योंकि हमारी जस्टिस लीग टूट चुकी होती है, कोई जस्टिस लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा इस सीज़न में टोटली 26 एपिसोड्स है, और अगर आप सीज़न 3 आउटसाइडर्स के इस 26 एपिसोड्स के सभी के नामों के पहले अक्षर लेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक हमारे लिए हिडन फ्रेज है, हिडन सेंटेंस। अगर आप इसे पढ़ पाओ तो यहाँ पर लिखा है PREATLIFEEANTILIFEION। अगर आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा एक हिडन सेंटेंस जो लिखा है प्रिपेयर द एंटी लाइफ इक्वेशन, जो हमारे सुपर विलन डार्कसाइड का मकसद होता है, आपको पता ही होगा।
एंटाई लाइफ बनाना। तो इसका हिडन फ्रेस यही है। बात करते हैं स्टोरी की। नाइटविंग और ऑरेकल मिलके सुपरबॉय और टाइग्रेस और ब्लैक लाइटनिंग की हेल्प लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्कोविया में मेटा ह्यूमन ट्रैफिकर्स की लैब है। तो वो लोग मार्कोविया जाते हैं छुप के और फिर वहाँ से टीम का बंटवारा होता है। नाइटविंग और टाइग्रेस एक साथ एक पार्टी में जाते हैं, मार्कोविया किंग की पार्टी में, एंड सुपरबॉय और ब्लैक लाइटनिंग अंडरग्राउंड जाते हैं हिडन लैब्स को ढूंढने। और तभी उन्हें वहाँ पर मेटाजीन वाली हिडन लैब्स मिल जाती है। पर वहाँ पर काउंट वर्टिगो और प्लेसमस और डॉक्टर साइमन एक्स जो हमारे सुपर विलन्स हैं, हम लोग जानते ही हैं, वो लोग मिलते हैं और ब्लैक लाइटनिंग वहाँ से भाग निकलता है पर सुपरबॉय पकड़ा जाता है। और तभी टाइग्रेस वहाँ से निकलती होती है, तभी उसे एक कुराकी मेटा ह्यूमन लड़की मिलती है जिसे बहुत लोग दफना रहे होते हैं, पर वो अचानक से ज़िंदा हो जाती है और अपनी पावर्स को यूज़ करने लगती है। फिर टाइग्रेस उस लड़की को अपने साथ ले आती है बचा के और फिर टाइग्रेस और ब्लैक लाइटनिंग मिलके सुपर बॉय को बचाने जाते हैं। उसी टाइम वहाँ पर हमारा मार्कोविया का प्रिंस ब्रियन भी डॉक्टर जेस के पास जाता है और उसे भी ये हिडन लैब्स नज़र आ जाती है। पर तभी डॉक्टर जेस उसे मेटा ह्यूमन बनाने वाले पॉड में रख देती है और वो पॉड एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से प्रिंस ब्रियन के भी मेटाजीन रिवील हो जाते हैं और वो भी मेटा ह्यूमन बन जाता है। फिर टाइग्रेस जिस लड़की को बचाती है, कुराकी लड़की, वही मेटा ह्यूमन, उसका नाम हेलो देती है और उसके बाद प्रिंस ब्रियन को भी पावर्स मिल जाती है। हेलो भी एक मेटा ह्यूमन बन होती ही है और फिर वहाँ पर एक फ़ाइट हो जाती है जिसकी वजह से ब्रियन और हेलो ये सब लोग मेटा ह्यूमन से ये बात पूरे कंट्री में फैल जाती है। इसलिए वहाँ के किंग यानी कि प्रिंस ग्रेगर को उन लोगों को देश निकाला करना पड़ता है, तो देश मार्कोविया से बाहर निकल जाते हैं। और तभी हमारा लीडर नाइटविंग, सुपरबॉय, टाइग्रेस और ब्लैक लाइटनिंग ये सब इनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल स्टोरी की। तो टाइग्रेस तो आपको पता ही होगा, वो आर्टेमिस थी पहले, तब वॉली के साथ थी। वॉली हमारा किड फ्लैश, बट किड फ्लैश के मरने के बाद वो डिप्रेस थी और अपने जीजा जी यानी कि चेशर के पति रॉय हार्पर के साथ रहती है और उनकी एक बेटी भी है लियान, और टाइग्रेस उनके साथ रह रही है अभी। और स्टोरी में सुपरबॉय की बात करते हैं तो सुपरबॉय और मेगन हमारी सबसे पावरफुल हीरोइन, मेगन और सुपरबॉय फिर से साथ आ चुके हैं और इस बार तो उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली है और लगान नाम का बंदर चला जा चुका है। पर मेगन अब पहले वाली मेगन नहीं रही, क्योंकि मेगन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गई, इसलिए सुपरबॉय ने उसकी पावर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मेगन अपनी पूरी सुपर पावर्स यूज़ नहीं करती और ना ही किसी फाइट में शामिल होती हैं। और दूसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं जैसे कि विल, रॉय, जिम हार्पर, ये सब लोग मामूली ज़िंदगी जीने लगते हैं। तब तक प्रिंस ब्रियन, हेलो, फॉरेजर, ऐसे सारे जो बेघर हो चुके थे लोग, उन लोगों को सुपरबॉय, टाइग्रेस ये सब अपने घर रख लेते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनकी पावर्स सिखाने में, उनको अच्छा सुपर हीरो बनाने में और बहुत सारी हेल्प, सुपर हीरोज़ वाली हेल्प। फिर उन्हें प्रिंसेस तारा के बारे में पता चलता है कि प्रिंसेस तारा है कहाँ, तो वो उन्हें लेने भी जाते हैं और फिर वहाँ पर भी एक फ़ाइट हो जाती है, पर वो प्रिंसेस तारा को सुरक्षित घर ले आते हैं और फिर उसे भी अपने साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आउटसाइडर्स की टीम बन रही है, आप देख सकते हैं कि ये तारा, ब्रियन, हेलो, फॉरेजर ये सब लोग आउटसाइडर्स हैं जो बाहर से बिलोंग करते हैं, हमारी स्टोरी के अंदर नहीं है और ये नए कैरेक्टर्स हैं। और फिर वो लोग भी यंग जस्टिस में शामिल हो जाते हैं। एक्चुअली इस टाइम यंग जस्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर वो लोग भी सुपर हीरोज़ बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी फिर इन्हीं के साथ आने वाले। और फिर स्टोरी में आगे जाके कल्डुराम यानी कि हमारा एक्वालैड जो एक्वामैन बन जाता है। फिर आगे के एपिसोड्स में दिखाया गया है कि रॉबिन एक्वामैन यानी कि कल्डुराम एक्वालैड था जो,
फिर नाइटविंग, बैटमैन, मेगन, ये सब लोग मिलते रहते हैं। यानी कि ये सारी टीम्स अलग से काम कर रही होती है, पर हमें एक ही टीम की स्टोरी दिखाई गई है इस सीज़न में। सारी टीम अलग से काम कर रही होती है, पर वो अभी भी जस्टिस लीग की होती है, पर आधे से ज़्यादा मेंबर्स को ये बात पता ही नहीं होती कि वो लोग अभी भी मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लैक लाइटनिंग जैसे काफ़ी लोगों को ये धोखेबाजी लगती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें ये सब बताना चाहिए उनको। ये पूरा सीज़न हेलो पे बेस्ड हो वैसा लग रहा है, और नाइटविंग और हेलो पर। हेलो के पास बहुत ही लाजवाब पावर्स हैं, देखेंगे तभी पता चलेगा कैसी कैसी पावर्स। वो खुद को हील कर सकती है, किसी और को हील कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसके पास मेगन की तरह ही बहुत सारी पावर्स हैं। और हमें यहाँ पर फ्यूचर में दिखाया गया है, तो यहाँ पर सेंट्रल सिटी में रहती है आइरिस बेरी एलन वेस्ट, पता ही होगा आपको। उनके बच्चे भी होते हैं और उनकी शादी भी हो चुकी होती है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज़ की फैमिलीज़ दिखाई गई है, और जिनकी फैमिलीज़ नहीं दिखाई वो जल्दी ही इंगेज होने वाले होते हैं या शादी करने वाले होते हैं, ऐसा दिखाया गया है। एंड हमारी मेन स्टोरी जो है जस्टिस लीग वाली स्टोरी, वो छुप छुप के चलती हैं, ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि सारी टीम्स अलग अलग काम कर रही हैं। और आधे से ज़्यादा सीज़न में जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, जो नए हीरोज़ होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग लेते और कुछ नया सीखते हुए दिखाया गया है, और उनकी स्कूल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दिखाई गई है, जैसे कि हेलो और ब्रियन के बीच की लव स्टोरी एंड ऑल दैट। रॉय हार्पर जो जैशर का पति होता है, पर जैशर उसके साथ नहीं रहना चाहती होती है, तो रॉय आर्टिमस की तरफ खींचा जाता है, और आर्टिमस जो वॉली के मरने के बाद एकदम अलोन हो गई है, उसे भी रॉय पसंद है। तो लास्ट में दिखाया गया था कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ आने के बारे में सोच रहे हैं, पर आर्टिमस हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो अभी भी वॉली के प्यार में है। और बहुत ही इमोशनल स्टोरी दिखाई गई है यहाँ पर आर्टिमस की। और यहाँ पर अमोंग अस जैसी स्टोरी भी दिखाई गई है, गेम अमोंग अस। जैसे कि यहाँ पर वो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेल्गा एंड तारा, ये सब लोग अमोंग अस के विलन्स की तरह हैं। I mean, वो लोग इनके साथ रहते हैं, पर कांटेक्ट विलन्स के साथ रख रहे हैं, एंड दैट्स सो रूड यार। उनको देख के सिर दर्द होता है। शॉर्ट समझ लीजिए कि तारा, हेल्गा, डॉक्टर हेल्गा, इन सब के लिए इतना कहना काफ़ी होगा कि इन सब की दाल में कुछ काला है। अब बात करते हैं गारफील्ड यानी कि बीस्ट बॉय की। तो वो इस सीज़न में एक सेलिब्रिटी बन जाता है, हीरो, टीवी स्टार, और वो रशिया की क्वीन पेरडीटा को डेट भी करता है। उसकी स्टोरी भी ऑसम है, पर उसकी प्रोड्यूसर होती है ग्रैनी गुडनेस, जो एक्चुअली में डार्क साइड की भेजी गई विलन होती है, और वो बीस्ट बॉय के बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें लाती रहती हैं एक्चुअली पूरी टीम के बीच में। और फिर हमारी नई आउटसाइडर्स की टीम हमारे पुराने यंग जस्टिस और जस्टिस लीग के साथ मिलकर बहुत सारी मेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं, बहुत सारी फाइट्स करते हैं, सुपर हीरो वाली चीज़ें करते हैं, और वैसे ऐसा करते करते वो भी टीम में शामिल हो जाते हैं। पर आपको पता ही होगा कि तारा अमोंग अस है। इस दौरान डॉक्टर हेल्गा भी ब्लैक लाइटनिंग को डेट करती है, पर मैंने पहले ही बताया था कि वो सस है अमोंग अस वाली। ऑब्वियसली वो ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक लाइटनिंग पूरा टूट जाता है। इसके सिवा विलन्स की कुछ खास स्टोरी नहीं दिखाई गई है इसमें। सब कुछ नए आउटसाइडर्स और हीरोज़ पर ही बेस्ड है। और आउटसाइडर्स का आगे जाके लीडर बनता है गारफील्ड बीस्ट बॉय, और वो मैंने पहले ही बताया एक सेलिब्रिटी होता है, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे होते हैं सभी जगह। और इस सीज़न में भी हमारी टीम का यही मेन एम होता है कि लोगों के बीच में यंग जस्टिस और जस्टिस लीग का फिर से विश्वास लाना। और इस सीज़न में ही फर्स्ट टाइम साइबॉर्ग की एंट्री होती है। यस, साइबॉर्ग की।
एक्चुअली स्टोरी लाइन्स की वजह से सभी जगह डिफरेंट स्टोरी लाइन्स दिखाई गई हैं। तो हम अगर मूवी की बात करें तो जस्टिस लीग मूवी में साइबॉग की एंट्री पहले ही हो जाती है, पर यहाँ पर यंग जस्टिस भी बड़ी हो जाती है। उसके बाद स्टोरी में आउटसाइडर्स की तरह साइबॉग की एंट्री होती है, जो फादर बॉक्स की वजह से बनता है और फादर बॉक्स से कनेक्टेड होता है, जबकि हमारी हेलो वो मदर बॉक्स से कनेक्टेड होती है। मतलब समझ लिए, हेलो को पावर मिलती है मदर बॉक्स से और फादर बॉक्स से पावर मिलती है साइबॉग को। साइबॉग की यहाँ पर वही स्टोरी दिखाई गई है जो रियल मूवी जस्टिस लीग में थी, पर यहाँ पर थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्टेड है वो। और फिर आगे जाके स्टोरी में पूरी टीम मिलके बहुत सारे मेटा ह्यूमंस, मेटा बॉय, मेटा गर्ल सबको बचाते हैं और उन्हें एक नई ज़िंदगी दिलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस सीज़न में हमारी मेन विलन है ग्रैनी गुडनेस, और उन सब विलन्स की नज़र है हमारी सुपर हीरोइन हेलो पर। मैंने बताया जो मेगन जैसी पावरफुल है या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हेलो के पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से हमारे सुपर विलन्स डार्कसाइड एंड ऑल एंटी लाइफ इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसी की वजह से उन्हें हेलो की हेल्प चाहिए। तो वो लोग हेलो को काबू करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं। और हमारी अमंग अस की सिस तारा एंड डॉक्टर हेल्गा, ये सब लोग हमारी टीम में ज्वाइन होकर विलन्स को हेल्प करते रहते हैं। लास्ट में उनका मकसद काम कर ही जाता है और वो लोग हेलो को पकड़ भी लेते हैं, पर फिर ब्रियन, तारा और बाकी पूरी टीम मिलकर हेलो को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे मेन हीरोज़ भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन एंड ऑल, और वो सब भी हेलो को फिर से वापस पहले जैसा करने को हेल्प करते हैं, पर कुछ नहीं हो पाता। यहाँ तक कि मेगन, सुपरमैन, सुपरबॉय, बैटमैन, कोई कुछ नहीं कर पाता। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि ये हमारी एंडिंग ही थी, यहाँ पर स्टोरी एंड ही होने वाली थी। पर तभी हमारा मदर बॉक्स के हेल्प के लिए फादर बॉक्स का हीरो आ जाता है, यानी कि साइबॉग, और फिर साइबॉग हेलो को फिर से होश में लाता है एंड हेलो फिर से होश में आ जाती है। फिर साइबॉग और हेलो मिलके सब कुछ ठीक करते हैं, फिर हमारी टीम भी साथ में आ जाती है और ऐसे हमारी ग्रैनी गुडनेस हार जाती हैं और उनका प्लान फिर से फ्लॉप हो जाता है। और लास्ट में डॉक्टर हेल्गा को उसके किए का नतीजा भुगतना पड़ता है। ग्रैनी गुडनेस वो विलन है, वो किसी का साथ नहीं देती, तो ऑब्वियसली वो भी हेल्गा को ख़राब सिचुएशन में रख देती है एंड ग्रैनी गुडनेस खुद भी यहाँ से भाग निकलती है। डार्कसाइड तो यहाँ पर होता नहीं है, तो हमारे विलन्स का सफाया हो जाता है और काउंट वर्टिगो जैसे छोटे मोटे विलन तो आते जाते रहते हैं। सो ऑब्वियसली फिर जो अमंग अस की शुश होती है वो बच जाती है तारा, प्रिंसेस तारा, और लास्ट में वो भी रिवील हो जाता है कि प्रिंसेस तारा ये सब कर रही होती है। पर आर्टिमस तभी बताती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ये सब कर रही हो, ये। और फिर तारा भी वो सब छोड़ के लास्ट में अच्छी बंदी बन जाती है और जो बाकी विलन्स होते हैं वो सब मर जाते हैं या तो अर्थ से दूर चले जाते हैं। लास्ट में सबसे अच्छी वाली खबर ये होती है कि लेक्स लूथर जो यूएन के रिस्ट्रिक्शन ला देता था और उसी की वजह से जस्टिस लीग टूट गई थी, तो लेक्स लूथर को भी फिर उसकी पोस्ट पे से हटाया जाता है और फिर से हमारी टीम वापस आ जाती है। और इस बार फुल्ली टीम, इस बार कैरेक्टर्स भी ज़्यादा नए होते हैं। लास्ट में बताया गया है कि डार्कसाइड हेलो को कंट्रोल करने के चक्कर में है, एंटी लाइफ इक्वेशन बनाने के लिए, पर आगे अब स्टोरी दिखाई नहीं गई। जो स्टोरी अब हमें आगे देखने को मिलेगी नए सीज़न 4 यंग जस्टिस फैंटम्स में, जहाँ पे यहीं से स्टोरी कनेक्टेड है और वहीं से आगे बढ़ेगी। आगे की स्टोरी में हेलो को ज़रिया बनाया जाएगा इस सीज़न की तरह ही। तो देखते हैं अब आगे की स्टोरी में क्या होता है और डार्कसाइड यहाँ पर रियल में आता है या नहीं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।